और इसमें इमारात इस्लामी अफगानिस्तान वो मीडिएटर का रोल कर रहा है। और ये भी कहा गया कि उस शराइत में 102 टीटीपी के कैदी की रिहाई की शर्त भी शामिल हैं। मैं पूछता हूँ, पार्लियामेंट को तो कोई इल्म नहीं है, ये मुज़ाकिरात किसने किए, ये एग्रीमेंट किसने किए, इसके शराइत क्या थे, इसका मीडिएटर कौन था, इसके फैसले किसने किए। मिस्टर चेयरमैन, टीटीपी ने एक बयान जारी किया कि 25 अक्टूबर 2021 को हमें टीटीपी के बयान से पता चला कि हुकूमत और टीटीपी में कोई मुआहिदा हुआ है और इसमें इमारात इस्लामी अफगानिस्तान वो मीडिएटर का रोल कर रहा है और 5 रुकनी कमेटी है दोनों तरफ से जो मुज़ाकिरात कर रहे हैं और 1 महीने की सीज़फायर है जो एक्सटेंडेबल है नवंबर की। मिस्टर चेयरमैन, और ये भी कहा गया कि उस शराइत में 102 टीटीपी के कैदी की रिहाई की शर्त भी शामिल हैं और बाकी शराइत भी। मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट को तो कोई इल्म नहीं है, ये मुज़ाकिरात किसने किए, ये एग्रीमेंट किसने किए, इसके शराइत क्या थे, इसका मीडिएटर कौन था, इसके फैसले किसने किए। अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट तो ये है, यहां ये फैसले होने चाहिए, ये कहां हो रहे। पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है मिस्टर चेयरमैन, पार्लियामेंट को ऑनबोर्ड नहीं किया गया और जब पार्लियामेंट को ऑनबोर्ड नहीं किया गया तो यह 7वां नाकाम मुआहिदा था। पहला मुआहिदा हुआ था 2004 में शगई मुआहिदा नेक मोहम्मद के साथ, दूसरा मुआहिदा हुआ था फरवरी 2005 में सरारोगा बैतुल्लाह महसूद के साथ, तीसरा मुआहिदा हुआ था सितंबर 2006 में गुल बहादुर साहब के साथ, चौथा मुआहिदा हुआ था मई 2008 में फजलुल्लाह और सूफी मोहम्मद के साथ, मुआहिदा हुआ था अगस्त 2008 में फकीर मोहम्मद के साथ और जून 2008 में मंगल बाग के साथ छठा मुआहिदा। ये 7वां नाकाम मुआहिदा। क्यों? इसलिए कि पार्लियामेंट को ऑनबोर्ड नहीं किया जाता, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को ऑनबोर्ड नहीं किया जाता। इसलिए मेरे मिस्टर चेयरमैन, जब तक आप पार्लियामेंट को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे नाकाम मुआहिदे होंगे।